नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित वर्मा। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां जुटी है। बिहार में बड़े बड़े नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। दरभंगा में बड़ी सौगात बिहार के लोगों को देने वाले हैं, मगर उससे पहले ही जीतन राम मांझी ने सियासी पारा को बढ़ा दिया है। सियासी सरगर्मियां जीतन राम मांझी के बयान के बाद तेज हो गई हैं। केंद्र में मंत्री, मोदी कैबिनेट में जीतन राम मांझी मंत्री हैं और ऐसे में जीतन राम मांझी लगातार दावा ठोक रहे हैं और एक बार फिर से उनके बयान ने खलबली मचा दी है। प्रेशर पॉलिटिक्स बिहार में शुरू हो गया है। 20 से 25 सीटों का दावा जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बिहार में ठोक दिया है। सबसे पहले हम आपको जीतन राम मांझी के उस बयान को सुनवा रहे हैं, जरा सुनिए। बिहार में 20 सीट जीत करके आवे तो जाहिर है कि 25, 30, 40 सीट लड़ेंगे तो निश्चित है कि 20 सीट आएंगे। तो जहां जहां हम लोग लड़े, हमको मदद करो, यही आह्वान आज हम लोगों ने किया है। कसवा सीट पर चूंकि एनडीए का मामला है, बैठेंगे हम लोग लेकिन सिद्धांततः जो पार्टी जहां से लड़ती है उसको सीट मिलती ही मिलती है। तो वहाँ हम लोग गठबंधन में, एनडीए में इस पर चर्चा करेंगे। हमको पूर्ण विश्वास है कि कसवा सीट का सीट हम लोग लेंगे और यदि लेंगे तो हम राजेंद्र यादव को निश्चित रूप में यहाँ से एक उम्मीदवार बनावेंगे। तो आपने सुना जीतन राम मांझी को 20 से 25 सीट का दावा उन्होंने ठोका है। पिछली बार क्या माहौल था, इस बार क्या होगा, तमाम चीजों को विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, शक्ति लोचन सर मौजूद हैं। क्या लगता है एक बार फिर से 20 से 25 सीट और लगातार जीतन राम मांझी बयान दे रहे हैं, मन से कह रहे हैं कि हमें हल्के में मत लीजिए, पिछली बार ये हुआ वो हुआ, और फिर से जीतन राम मांझी का ये बयान कि क्या मायने हैं आखिर इसके? देखिए रोहित, है क्या कि इस साल चुनाव है बिहार में और कोई भी जो सियासी पार्टी होती है ना, उसका मकसद वही होता है कि जीरो से वो उठ यदि रही है तो वो मैक्सिमम ऊपर तक जाए। तो ये जो पार्टी है जीतन राम मांझी जी की, जो हम पार्टी है, उस हम पार्टी का यदि आप शुरू से देखें, जीतन राम मांझी हो, मुकेश सैनी हो, ये लगातार सीट शेयरिंग को लेकर के इन लोगों के बीच में गुत्थम गुत्थी तो चलती है, जिस भी गठबंधन में हो। तो जीतन राम मांझी की यदि बात करें तो पिछले चुनाव में हम 2020 में आते हैं, जब सीट शेयरिंग की बात चल रही थी और सब कुछ फाइनल हुआ, तो बीजेपी का एक कोटा बना, एक कोटा जेडीयू का बना। जेडीयू ने अपने कोटे से 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को दी थी। ये तय हुआ था गठबंधन में। उसमें मैक्सिमम 3 सीट जो थी वो गया, चूंकि जीतन राम मांझी गया की राजनीति में अधिक सक्रिय रहते हैं, तो गया में वो सीट। ये पूर्णिया में अब आते हैं इस तरफ। पूर्णिया में चल रहा था कार्यकर्ता सम्मेलन। जीतन राम मांझी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो भी थे। और वहां पर फिर से मांझी ने एक सगुफा छेड़ा कि भैया हम कम से कम 20 सीट तो जीतेंगे, और 20 यदि जीतेंगे तो 25, 30, 40 तो कम से कम लेंगे ना। तो ये देखिए, मांझी को भी पता है कि सीट लगभग कितना उनके पास आने वाला है, लेकिन राजनीति में यही है कि आप हमारी मजबूरी, हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं। मांझी एफर्ट लगा रहे हैं मैक्सिमम कि हम इस तरह से अभी से शुरू हो जाएं ताकि जब बात आए समझौते पर तो हम वहां से आए तो यहां तो रहें। ठीक है। अब देखिए, ये एक और चीज देखिए कि चुनाव में अभी जैसे आप इंडिया गठबंधन में लें, महागठबंधन में, तो सीएम फेस तक की बात करने की चर्चा से साइड हो जा रहे हैं लोग, कांग्रेस की बातें। लेकिन जीतन राम मांझी, ये पहली बार ऐसा आप देख रहे होंगे कि जीतन राम मांझी एनडीए में पहली बार कि वो कस्बा, पूर्णिया का जो कस्बा सीट है, वहां खड़े होकर प्रत्याशी तक का ऐलान कर दे रहे हैं। वो हालांकि बहुत होशियारी से बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि अगर ये सीट हमें मिला, और हमें तो मिलेगा ही ये सीट, क्योंकि हम पिछले बार भी ये इस पर लड़े, मतलब कंफर्म है। और घुमा के बात कर रहे हैं, जो राजनेताओं की जो चालबाजी होती है, घुमा के कह रहे हैं कि ये सीट हम बैठक में बातचीत होगी, लेकिन ये कंफर्म है, ये सीट हमें चूंकि मिलेगी यदि, तो हम यहाँ राजेंद्र यादव को हम कैंडिडेट बनाएंगे। राजेंद्र यादव ही उनके कैंडिडेट पहले भी थे, तो वो उन्होंने आश्वस्त कर दिया कि ये हमारा कैंडिडेट होगा, सीट हमारा ये होगा। तो इसके मायने हैं, ये ऐसा नहीं है। ये समझिए, एक तो उस सीट पर दावेदारी, और वो सीमांचल की सीट है। पूर्णिया जो है
राजनीति चाहे लोकसभा की हो या राज्यसभा, विधानसभा की, वो बहुत मायने रखती है। तो सीमांचल के एक सीट पर उन्होंने कब्जा अपना लगभग जमा लिया है, मतलब इशारा दे दिया है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं 24 तारीख को, 24 को बिहार आने वाले हैं। हाँ। और उससे ठीक पहले जीतन राम मांझी ये शगुफा छोड़ रहे हैं सीट, जो प्रेशर पॉलिटिक्स में इसे कहता हूं। और कल शिवराज सिंह चौहान जो है वो बिहार में थे, तो पूरा एनडीए माहौल हो रहा था। उस बीच में मंत्री जीतन राम मांझी ये बयान देते हैं, सिर्फ बयान ही नहीं देते हैं, खुल्लम खुला ऐलान करते हैं। और पहले भी उन्होंने कहा है, कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई हम अपना हक मांगेंगे, क्योंकि उनको ये पता है। और ये ऐसा नहीं है कि जीतन राम मांझी पहली बार कर रहे हैं। लोकसभा की भी बात करें, मंत्रालय बंटवारा की बात करें, तो वहां भी वो खुल करके कहते हैं हमें भी ये वाला मंत्रालय चाहिए, हम कब तक ये वाला लेकर चलते रहेंगे। तो समझिए कि एनडीए में एक चर्चा तो उन्होंने छेड़ दी है। और अब ये पटना ही नहीं, दिल्ली तक के माथे में ये चीज जरूर चल रहा होगा कि जीतन राम मांझी को किस तरह से लेकर चलना है, डील करना है। तो बेशक एनडीए में जो है अब ये सब शुरू हो चुका है और जीतन राम मांझी ने इसका शंखनाद कर दिया। बिल्कुल, जीतन राम मांझी ने इसका शंखनाद कर दिया है। राजनीतिक पार्टियां चुनावी माहौल में बिल्कुल रंग चुकी हैं। मैदान में अब उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी में सभी राजनीतिक पार्टियां लगी हैं। तो जीतन राम मांझी लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और एक बार फिर से मंच से उन्होंने बड़ा दावा ठोका है, 20 से 25 सीट क्या जीतन राम मांझी को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।